युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा हंगामा कर रहा भी शहीदों के परिवारों को इन्हों की बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो अग्निवीर योजना है, तो इसके बारे में कितना झूठ फैलाया जा रहा है। खुद राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो झूठ बोल रहे हैं और अब आर्मी को भी खींच लिया है। अब कितनी खराब बात है कि आर्मी को भी पॉलिटिक्स में खींचना, कितनी इससे ज्यादा और क्या दुर्दशा हो सकती है। तो मुद्दा यह है कि अजय कुमार जो शहीद हो गए थे और वो अग्निवीर थे, तो उनके परिवार को क्या कंपनसेशन मिला है। तो राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया था कि अग्निवीर योजना जो है वो जवानों को बर्बाद कर रही है, उनको जो है भेदभाव कर रही है और सेना का मनोबल गिरा रही है, और हम आएंगे तो ये अग्निवीर योजना ही बंद कर देंगे। तो अब भाजपा और मोदी तिलमिला गए, तो इस पे अटैक कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अजय कुमार का मुद्दा उठाया था कि उनके परिवार को सरकार ने कुछ नहीं दिया, और जबकि अगर कोई रेगुलर सैनिक शहीद होता तो उसको तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मतलब इतनी बेनिफिट होती है, कम से कम 25-30 टाइप की बेनिफिट होती है जो रेगुलर जो जवान होते हैं सेना में, लेकिन अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता है। तो अब ये किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। तो राजनाथ सिंह बोलते हैं कि सरकार ने 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को दिया है, तो ये सरासर झूठ। सच्चाई क्या है कि जो अजय कुमार की फैमिली को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 50 लाख रुपया दिया। तो ये पैसा कैसे दिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी अकाउंट होल्डर है, उसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट 50 लाख की अभी जो करंट एसबीआई की पॉलिसी है वो देती है किसी को भी, सैनिक जरूरी नहीं कि सैनिक, किसी को भी देती है। तो उसके तहत उन्होंने 50 लाख दिया, तो ये सरकार की तरफ से नहीं है। उसके बाद में जो इंश्योरेंस करवा देती है सरकार, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें से करीब 50 लाख रुपए करीब मिला है। तो ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, सरकार तो पैसा नहीं दी है, तो ये 1 करोड़ रुपया हुआ है। तो ये राजनाथ सिंह बोलते हैं कि सरकार दी है, तो वो गलत है। सरकार ने नहीं दिया है, सरकार ने तो 1 पैसा नहीं दिया है। कुल मिला के सिर्फ 39,000 रुपया कुछ सरकार की तरफ से उसकी फैमिली को मिला है, और बाकी जो एक्स ग्रेशिया जो होता है तो वो करीब 35 लाख रुपया या ऐसा कुछ है। तो वो सरकार की तरफ से मिलेगा जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वही बस एक उसको मिलेगा। तो अब देखिए मतलब कि अग्निवीर योजना को किस तरीके से मतलब सच्चा साबित करने के लिए ये राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या क्या है, तो पहली बात तो ये है कि जो रेगुलर सैनिक होते हैं तो उनको जो सम्मान मिलता है वो बहुत ज्यादा है। पहली बात तो जो रेगुलर सैनिक होते हैं तो उनको 15 साल नौकरी के बाद में पेंशन मिलती है, उनको हेल्थ बेनिफिट मिलता है, मतलब जो अस्पताल में का भर्ती होना, अस्पताल का इलाज, दवाई,
वो सब मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद में। और उसके बाद में एक और चीज है कि रिटायरमेंट के बाद में उनको किसी भी सरकारी नौकरी में उसमें रिजर्वेशन है उनके लिए, तो उसमें उनको आराम से नौकरी मिल जाती है रिजर्वेशन के बाद। तो ये बेनिफिट जो होता है, इसके अलावा जो फैमिली को और भी चीजें सरकार के तरफ से मिलती है, तो एजुकेशन में मिलता है उनके बच्चों को, उनके जैसे कि एक्स सर्विसमैन बोलते हैं ना, तो वो कोटा होता है, तो खुद भी उनका कोटा होता है कि वो अगर कहीं पढ़ना चाहे, जो सैनिक रिटायर मतलब नौकरी में रहे हो चाहे रिटायर हो गए, तो वो पढ़ना चाहे तो उनके लिए रिजर्वेशन हर जगह होता है। उनके बच्चों का भी होता है, एक सर्विसमैन कोटा होता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। उसके अलावा जो और भी बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट वो सब मिलता है। अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता है। और मरने के बाद में ये जैसे कि जो अजय कुमार को मिला, तो ये सरकार ने नहीं दिया, लेकिन कोई रेगुलर सैनिक शहीद होता तो उसको सरकार देती है पैसा उसके फैमिली को। तो ये सरासर मतलब वहीं पे दिखता है फर्क। और बाकी भी जो है वो ये सब बेनिफिट जो जवान को, एक रेगुलर सैनिक को मिलता है, वो अग्निवीर को बिल्कुल नहीं मिलता है। और 4 साल में तो वो रिटायर हो जाता है बेचारा, जिंदगी भर भी ठोकरे खाएगा, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो अब वो जो सम्मान जो होता है सैनिक का, तो अग्निवीर को तो मिलेगा नहीं। क्या सम्मान मिलता है, तो कुछ बेनिफिट मिलता नहीं। तो ये इस तरीके से मोदी सरकार झूठ बोल रही है। राजनाथ सिंह इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, और उसके बाद में अब गोदी मीडिया के मैदान में उतर गई है, तो राहुल गांधी को झूठा साबित करने में लगी हुई। लेकिन सच्चाई यही है कि अग्निवीर योजना जो है बहुत ही घटिया योजना है, और ये सैनिकों का मनोबल तोड़ती है। अब सोचिए कि जो बच्चे सैनिक बनना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो उनका मनोबल पहले ही टूट गया कि अब वो अग्निवीर बन के जाएंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है और कुछ मिलना नहीं है। जबकि तो इसीलिए जो अच्छे बच्चे होते हैं बहुत सारे, तो वो अब सेना में जाने को राजी ही नहीं है, अग्निवीर नहीं बनना चाहते। और जो मतलब सेना में फिर अच्छे लोग जो है उनकी कमी हो जाएगी, सेना में कमी हो जाएगी, तो ये सेना का मनोबल टूटने वाला है। और इसके अलावा जो सेना में मतलब ट्रेनिंग जगह होता है, तो 6 महीने का ट्रेनिंग में के बाद में अग्निवीर को उतार देते हैं मैदान में। जबकि एक रेगुलर सैनिक होता है तो उसको ट्रेनिंग लगातार, जो मेरे ख्याल से 3-4 साल कुछ ट्रेनिंग मिलती है, तब जाके उसको फील्ड में उतारा जाता है। उसके पहले वो ट्रेनिंग में रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और इस पे जिस तरीके की राजनीति और झूठ बोल के मोदी सरकार कर रही है, वो बहुत गलत है। उनको शर्म नहीं आती है, इतना खड़े खड़े झूठ बोल रहे हैं बड़े बड़े लोग, और इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहे हैं, और राहुल गांधी को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भाजपा सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलती है। मोदी जी वैसे भी कभी सच तो जिंदगी में बोले नहीं होंगे, सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ भी बोल के राजनीति करते रहते हैं, और राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि राहुल गांधी सच्चे हैं और मोदी सरकार झूठी है, राजनाथ सिंह झूठे हैं। अजय कुमार का जो मुद्दा है, तो उसका सच्चाई यही है कि सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से अजय कुमार को सिर्फ 39,000 रुपए मिले हैं, और इस ग्राचिया कुछ 35 लाख रुपए शायद है, वो मिलेंगे बस। और जबकि रेगुलर सैनिक होता तो उसको सरकार की तरफ से पूरी बेनिफिट मिलती। यही सच्चाई है।